तो आप लोगों ने मेरे एडिट्स बहुत देखे होंगे, उन्हें बनाते कैसे हैं या फिर उनके अंदर की एनिमेशन कैसे करते हैं, ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं और मतलब स्मूथनेस कैसे लाते हैं, उसे आज बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन मतलब पूरा सीन क्रिएट करके बताऊँगा कि उसे कैसे बना सकते हो अपने फ़ोन में, वो भी आफ्टर मोशन का यूज़ करके। सो यहाँ पे मैंने आफ्टर मोशन खोल लिया और मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जैसे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें मैंने अलग अलग पार्ट में मतलब एडिट करके रखे हैं पार्ट्स। मतलब मैं कभी भी एडिट को पूरा एक ही टाइमलाइन पे नहीं बना, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम्हें मतलब चीज़ों को और देखने की मतलब होता है ना कि तुम और ज़्यादा देख सकते हो, उसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, फिर तुमको पिछले से कनेक्ट करना है तभी तुम उसे जोड़ोगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तुम एडिट को बनाने के लिए पिछला पार्ट कुछ और अभी का पार्ट कुछ और फिर बीच में ब्लेंड भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें तुम मतलब एक्सपेरिमेंट करके ही ला सकते हो, ठीक। तो और अलग बनाने का एक और फ़ायदा होता है कि तुम्हारा जो फ़ोन है उस पर लैग बहुत ज़्यादा कम होगा, मतलब उतना ज़्यादा मतलब लैग नहीं होगा, हीट नहीं होगा, मतलब अच्छे से स्मूथ प्रोजेक्ट बनेगा और प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बन भी जाएगा। और जब तुम्हारा वो पूरा काम हो जाए तो पूरी एक नई टाइमलाइन पे या तो तुम उसे एक्सपोर्ट करके छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ जोड़ सकते हो, या तो तुम क्या करो, सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद सबको एक एक ग्रुप में रख लो, फिर सारे ग्रुप उठा के एक नए प्रोजेक्ट में ग्रुप वाइज उनको रख दो और उसके बाद उसे एक्सपोर्ट कर लो, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारा फ़ोन भी हेल्थी रहेगा। यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें पिंटरेस्ट का इंट्रो टाइप का है, मतलब यहाँ मैं कर तो कुछ और रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ लिरिक्स आ रहे थे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो एक इंट्रो जैसा आता है, सबसे पहले पूरा पॉपअप होता है, ठीक। तो पॉपअप हुआ, बैकग्राउंड आया, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट आया, फिर वो टेक्स्ट का जो बॉक्स था वो कन्वर्ट हो गया एक लोगो में, और उसी कन्वर्जन में तुम्हें बीच में देखने को मिलेगा कि बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। और वो इतनी स्मूथली हुआ कि वो सब सिर्फ मैं फ्रेम्स को रोक के दिखा रहा हूँ तभी तुम्हें पता चल रहा है, वरना अगर ऐसे स्मूथ होता तो तुम नोटिस भी ना कर पाते कि कितनी जल्दी फ्रेम बदला और चीज़ें चेंज हो गई। तो ये मोशन ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखता है ऐसी चीज़ें और ऐसे एनिमेशन। इसे कैसे बनाते हैं इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ठीक, सबसे पहले मतलब बहुत छोटा सा है, तो इसी चीज़ को सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं कि आप इसे कर कैसे सकते हो। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, 4K में बना लो, 4K 60 FPS। फिर उसके बाद शेप्स से ही यूज़ करना है हमें। सबसे पहले इंट्रो, ठीक, मतलब ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था और फिर बैकग्राउंड आया, फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो एक शेप ले लिया जैसे सर्कल। अब सर्कल को पूरा बड़ा कर लो, जितने में वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड कवर कर ले, तुम्हारा मतलब पूरा स्क्रीन कवर कर ले। फिर आगे जाके एक की फ्रेम ऐड करो, फिर स्टार्टिंग में आगे एक की फ्रेम ऐड करो, उससे एकदम ज़ीरो कर सकते हो, मतलब यहाँ वैल्यू से भी ज़ीरो कर सकते हो। उसके बाद अपने हिसाब से उस पर ग्राफ ऐड कर सकते हो। ग्राफ अभी मैंने एक नया ग्राफ भी देखा है, उस ग्राफ को ऐड करने से मतलब थोड़ा बाउंसी इफेक्ट आता है। मतलब लोग तो यूज़ कर ही रहे थे उसको आफ्टर इफेक्ट्स में, लेकिन उसे कैसे आफ्टर मोशन में बनाना है वो भी मैंने देख लिया, और उसे कैसे यूज़ करते हैं इस वीडियो में मैं वो भी दिखा दूंगा। सबसे पहले देखो ऐसे नॉर्मल सा ग्राफ दे दो, फास्ट वाला। फास्ट ग्राफ देने के बाद तुम्हारा जो इंटर कुछ ऐसा होगा, मतलब जो वो है सर्कल, मतलब जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है, ठीक। तो वो बैकग्राउंड आ रहा था राइट से, ठीक। तो इस सर्कल को राइट में मैंने प्लेस कर लिया। अब वो राइट से हो रहा है, मतलब आ रहा है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, वहाँ पर वो लेटर लाना है या फिर कोई भी टेक्स्ट लाना है, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो पहले एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए रेक्टेंगल लेना है, लेकिन राउंडेड वाला। तो राउंडेड रेक्टेंगल लिया, फिर वहाँ पे शेप पे जाके उसकी जो एजेस हैं उसको कुछ ज़्यादा ही राउंड कर दिया, जिससे कि वो एकदम सर्कल हो जाए, जिससे हम बाद में इसे लोगों में भी कन्वर्ट कर सकें। अब हमें जो एक्स एक्सिस है इसकी साइज़ के ऊपर, उस पे जाना है। और तो स्टार्टिंग में तो एक लेटर बॉक्स है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे लेटर बॉक्स के साइज़ का ले आते हैं, मतलब कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना बड़ा कर लो कि एक वर्ड आ जाए बीच में। फिर उसके बाद इसका कलर चेंज कर लो, तो इसका मैंने वाइट कर दिया, उसमें कुछ और था तो उसको इग्नोर करो। फिर उसके बाद इसका कोई बैकग्राउंड नहीं देते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको एक ग्रुप में डालना है हमें, क्योंकि वहाँ टेक्स्ट होगा, और यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। अपने हिसाब से टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो, कुछ भी कर लो। टेक्स्ट को सेंटर में रख के टेक्स्ट को एडजस्ट करने के बाद तुम्हें दोनों को क्या करना है, ग्रुप में ऐड कर देना है। अब ग्रुप में ऐड करने से फिर तुम टेक्स्ट पे कोई इन एनिमेशन भी लगा सकते हो, मतलब अपनी कोई एनिमेशन बनाए हो तो उसे वहाँ पर प्लेस कर सकते हो, जिससे कि और ज़्यादा स्मूथ है, मतलब और ज़्यादा डिटेलिंग आ जाएगी तुम्हारी एडिट में, जिससे तुम्हारा एडिट और भी ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो अब उसे और इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ये दिखा रहे थे कि साइड से आ रहा है वो लेटर। सबसे पहले अभी की फ्रेम प्लेस नहीं करेंगे, पहले इधर करेंगे ये की फ्रेम स्टार्टिंग में, और थोड़ा सा आगे जाके
इतने पे हमारा लेटर हाफ दिखता है और उस पर भी येलो स्मूथ एनिमेशन होता है। दोनों एक साथ ही आ रहा था, दोनों का एनिमेशन एक ही साथ। ठीक, इतने पे हमारा लेटर आ गया। ठीक, अब उस लेटर को कन्वर्ट करना है हमें लोगो में, इसी के बीच में, और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है। तो यहाँ पर हम एक नल यूज़ कर लेंगे। और क्या करेंगे, नल यूज़ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों लेयर्स को नल से लिंक कर देंगे। नल 1 से लिंक करने के बाद हमें बस नल का यूज़ इसलिए करना था, हम यहाँ पर कैमरा लेयर भी ले सकते थे। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करो और थोड़ा सा आगे जाके तुम्हें उसे सेंटर वाले की फ्रेम पे लाना है, मतलब ताकि तुम्हारा जो लोगो है वो कुछ ऐसे मतलब सेंटर में आ जाए। ठीक, फिर यहाँ पर तुम अपना ग्राफ ऐड कर सकते हो, ऐसे फास्ट ग्राफ, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, वो आया और अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी कर सकते हो कि वो कहाँ होना चाहिए। तो मैंने कुछ चेंजेस कर ली जिसके हिसाब से ये एकदम से परफेक्ट हो गया। ठीक, तो आधा लेटर हमें यहाँ पे दिखा, मतलब टेक्स्ट यहाँ पे दिखा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है लोगो में। लोगो में कन्वर्ट करने के बाद चलते हैं एडिट में, और एडिट में यहाँ पर इसी लोगो को सबसे पहले देखना हमें कितने सेकंड्स पर, मतलब तुम बाहर से ग्रुप को देखो कि कितने सेकंड्स पर तुम्हारा लेटर वहाँ पर, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक में भी अगर लेटर वहाँ पे मतलब लिरिक्स वहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक, फिर उसके बाद तुम्हें वहाँ से लोगों को शो करना है। जैसे इस एनिमेशन के बाद, इन एनिमेशन के बाद मुझे वहाँ पे लोगों को शो करना है। ठीक, कम से कम आधा सेकंड। फिर उसके बाद उसको ओपन करते हैं और आधे सेकंड पे, मतलब इतने सेकंड पे मुझे वहाँ पर लोगो शो करना है। तो यहाँ पर मैं ये कट कर दूंगा, इतने पे एक मार्क लगा दिया और इसमें जाके इसे कर देंगे 100, जिससे कि वो पूरा का पूरा लोगो बन गया। ठीक, लोगो बन गया तो उसके बीच में ही एक स्मूथ एनिमेशन, जिससे कि वो तो लोगो बन गया। ठीक, लेकिन मुझे ये भी तो, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसे भी तो जल्दी से गायब करना है। तो इसे गायब करने के लिए मतलब उसे उतने ही सेकंड में फेड कर दो जितने में वो मतलब लेटर गायब ही नहीं हो रहा। ठीक, मतलब उतना में फेड कर दो तुरंत। और जैसे ही फेड होके वो अंदर आए तो तुम्हें यहाँ पे अपना लोगो भी ऐड करना है। ठीक, तो जैसे वो तो फेड होके गायब हो गया। अब जैसे यहाँ सर्कल बन रहा है तो सर्कल बनने के बीच में तुम्हें अपना लोगो ऐड करना है। तो यहाँ पर कोई लोगो ऐड कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर एक लेटर यूज़ करूँगा। वहाँ पर लोगो PNG यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जैसे कि ये M है, इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं और इसे भी एकदम जूम करके, मतलब, और इसकी साइज से हम इसको एकदम छोटा कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको भी एक इन एनिमेशन देंगे थोड़ा सा बड़ा होते हुए, और फिर उसके बाद उस पर भी एक फास्ट ग्राफ ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा सा रोटेशन देंगे जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सी और चीज़ें ऐड हो सकें उसमें और स्मूथनेस ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, इतना स्मूथ रहेगा, मतलब तुम्हारा लोगो इतना स्मूथ से पॉप होगा। तो ये तो हमारा काम हो गया लोगो। तो हमें पहले इसे इंक्रीज कर दो, इसे कट कर दिया, और अब यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा प्ले करने पे। ठीक, ऐसा दिखा, वो कन्वर्ट हो गया लोगो में। और यहाँ पर ये टेक्स्ट वाला होने के बाद अब तुम्हें बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें जाना है कलर्स में, और कलर में जाने के बाद यहाँ पर तुम्हें साइड में की फ्रेम दे रहा होगा, तो यहीं से तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि की फ्रेम से तुम यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ जो बेसिक कलर था उस कलर पर टैप करते हैं, यहाँ पर जो बेसिक कलर था वो रहेगा। फिर थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे वो लोगो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसी के बीच में मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मैंने चेंज कर दिया, किसी भी अपने फेवरेट कलर में चेंज कर लो, मतलब एक एग्जांपल के लिए इस कलर में मैंने चेंज कर दिया। और उसे इतने हाई स्पीड मतलब ग्राफ के साथ मेंटेन करो कि जब वो चेंज हो रहा हो तो आदमी की नज़र उस टाइम हो लोगो पे, और तब तक में तुम बैकग्राउंड चेंज कर दो और यहीं पे सारा गेम ख़त्म हो जाता है। जिससे कि मतलब तुम्हारा फोकस कहीं और था, उतनी देर में बैकग्राउंड चेंज हो गया। और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन बनाता है, जिससे कि तुम्हारा एडिट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने में लगेगा।
इसे एक बार प्ले करके देख लो। तो इसी चीज़ का यूज़ करके तुम अपनी क्रिएटिविटी और इसमें डाल के यहाँ पर फ़ोटो का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो ऐड कर सकते हो, वो तुम ऐड करके अपने एडिट को नेक्स्ट लेवल बना सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।